पढ़ाने के लिए कौन नहीं सोचेगा कि हमारे बच्चे पढ़ लें, लेकिन अब कहाँ से पाएंगे कि पढ़ाएंगे कि खाएंगे। हमें कोई वो नहीं है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़े। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ के लिख के आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी आ जाती है। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद सभी तिजारती कारोबार बंद हो गए। लेकिन अब कोरोना वैक्सीन आई और सभी तिजारती कारोबार शुरू हो गए और सबके हालात अपने मामूल पर आए हैं। लेकिन बनारस में तकरीबन बुनकरों की एक बड़ी आबादी है जिनके बच्चे लॉकडाउन से पहले स्कूल और मदरसों में जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो मदरसे और स्कूल में जाना बंद कर दिए। और ऐसे बच्चों की तकरीबन 50% आबादी है जो मदरसे या स्कूल छोड़ करके कारोबार से लग गए हैं। कहा जाता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, मुस्तकबिल होते हैं। इनके आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं, कोई डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता है, कोई ऑफिसर बनने का ख्वाब देखता है। लेकिन लॉकडाउन ने इन तमाम ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया और ये बच्चे फिर से बिनकारी के रोज़गार से वाबस्ता हो गए। दरअसल सबसे बड़ा सवाल इनके सामने ये है कि अगर ये पढ़ने जाएंगे तो फिर इनके घर का खर्च कौन चलाएगा। दो छोटे बच्चे, एक बच्ची है एक बच्चा है, वो पढ़ते थे मदरसा में पढ़ रहे थे। लॉकडाउन लग गया, मदरसा बंद हो गया। उसके बाद बच्चा है 16-17 साल का, तो अब जाके काम सीख रहा है, मशीन पावर लूम चलाने का काम सीख रहा है। तो अब मदरसा खुल गया, लेकिन अब वो काम सीख रहा है। अब हम लोग का जो बुनकारी का काम था, ये हैंडलूम, अब इसमें भी बहुत दिक्कत आ गई। भाई हम लोग मजदूरी करते हैं, व्यापारी लोग कहते हैं कि माल बिक नहीं रहा है, मजदूरी घट गई। तो अब हम लोग का आगे दर दवा उस सारी परेशानी है, दर दवा करना ही करना, रोज़मर्रा का खर्च है। अब मदरसा खुल गया तो अब ये देख रहे हैं कि भाई अब हमारा घर भी कैसे चलेगा, वो मदरसा का जो खर्च है कैसे आएगा। जो पढ़ रही हैं इस वक्त, तो लॉकडाउन की वजह से फिर नहीं पढ़ पा रहे। क्या वजह? वजह ये थे कि आर्थिक पोजीशन कमज़ोर हो गया और उसको हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए कि हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है चलाना, कि हमें घर भी देखना है अपना, फिर उनका भी पढ़ाई लिखाई में जो खर्च है उसको भी उठाना, इसलिए हम लोग अब नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आपको, जब आप पूरा एरिया घूमेंगे। ये लोता बहुत बड़ा एरिया है, जब आप घूमेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे दिन भर खेलते हुए। हमें कोई वो नहीं है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़े। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ कर लिख के आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी आ जाती है बीच में। पढ़ते थे, अब मशीन चला रहे हैं। मजबूरी है, बाप नहीं है। 4 साल पहले गैस सिलेंडर में गुजर गए। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का ख्वाब था, बिजनेस। अब वही काम मशीन चला रहे हैं, हफ्ता में 1200-1500 जोड़ जाए। लॉकडाउन लगा था, फिर खुला, अब काम सीखने जा रहे हैं। अब आखिरी क्लास था, अब वही 1 महीना बाकी है एग्ज़ाम के लिए। लॉकडाउन लगा था, फिर वही मतलब कारोबार में सब बुनकर के लेकर वो आ गया, कमाई वमाई नहीं हो रही है। अब पढ़ाने के लिए कौन नहीं सोचेगा कि हमारे बच्चे पढ़ लें, लेकिन अब कहाँ से पाएंगे कि पढ़ाएंगे कि खाएंगे। तो कहते थे कि हम इतना लगेगा, 50 लगेगा, 100 लगेगा, तो हमारा तो अभी वो औकात है नहीं कि 100-50 दे के हम पढ़ाएंगे। बनारस के रोहता इलाके के रहने वाले मोहम्मद शरीफ ने मुझसे बताया कि लॉकडाउन से पहले उनके कई बच्चे स्कूल या मदरसों में जाते थे, लेकिन हालात की वजह से अब वो कारोबार सीख रहे हैं और उम्मीद है कि वो इसी कारोबार में आगे अपना मुस्तकबिल ढूंढेंगे। ये मोहम्मद शरीफ की कहानी नहीं है, बल्कि लोहता इलाके में तकरीबन 50% घरों की यही कहानी है कि जिनके बच्चे पहले पढ़ते थे, अब वो साड़ी के कारोबार से वाबस्ता हो गए, बुनकारी के कारोबार से लग गए। फ़िलहाल देखना ये होगा कि हुकूमतें और सरकारें इन बुनकरों के बच्चों पर क्या तवज्जो देती हैं, और जो बच्चे अपने आँखों में ख्वाब सजाए हुए थे कि बड़े होकर वो डॉक्टर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, देश की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करेंगे, क्या उनका ख्वाब दोबारा ज़िंदा हो पाएगा या फिर इन करघे और पावरलूम के चक्कर लगाते लगाते इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ईटीवी भारत के लिए बनारस से खुर्शीद अहमद।